नमस्कार स्टूडेंट, वंदे मातरम। मैं आपका एक बार फिर ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। 10th क्लास के हमारे यूनिट चल रहा है 6th, जिसका मैं पार्ट लेकर आया हूं आपके लिए 3rd पार्ट। और पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था संयोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया, और आज के पार्ट में हम पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। हमारा चैप्टर चल रहा है रासायनिक अभिक्रिया तथा उत्प्रेरक, और बोर्ड में इस चैप्टर से 3 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये रिएक्शन आप इंपॉर्टेंट लगाना, पहले तो बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आपको नाम से पता चल रहा होगा, द्विविस्थापन यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 का विस्थापन होगा, यानी दोनों अभिकारक परस्पर अपने परमाणुओं को क्या कर देंगे, विस्थापित कर देंगे। क्या कर देंगे? विस्थापित कर देंगे। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों अभिकारक, अब यहां आपको पता होना चाहिए अभिकारक क्या है। अगर आपको अभिकारक के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहिए तो इसी चैप्टर की प्ले लिस्ट में जाके आप पहला पार्ट जरूर देखें। वहां आपको स्पष्ट रूप से बताया गया है इंट्रोडक्शन में कि अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, तभी आपको ये रिएक्शन आसानी से समझ में आएगी। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों अभिकारक, यानी अभिक्रिया होगी तो 2 अभिकारक मिलकर उत्पाद बनेंगे, तो दोनों अभिकारक परस्पर अपने परमाणुओं को विस्थापित कर देते हैं या हो जाते हैं, कर देते हैं। इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसे द्विविस्थापन या द्वि लगाना, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया में जो दोनों लेफ्ट हैंड साइड में जो अभिकारक होंगे वो आपस में एक दूसरे को परमाणु को क्या कर देंगे, विस्थापित कर देंगे, और एक दो नए उत्पाद का निर्माण करेंगे। तो मैं एक जनरल सा एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे आपके पास कोई है AB और प्लस CD, ये है लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, मतलब अभिकारक है, ये आपस में क्रिया करके, यानी एक अभिकारक ये है और एक अभिकारक ये है, ये अपने परमाणुओं को एक दूसरे को विस्थापित कर देंगे। यानी इनका B परमाणु है, मैं मान लूं C को विस्थापित कर देगा, या इनका B परमाणु D को विस्थापित कर देगा, और इनका जो A है वो किसके साथ चला जाएगा, C के साथ चला जाएगा। ये होगा संयोजकता के अनुसार, अपनी संयोजकता संतुलित के अकॉर्डिंग 11th में जाओगे तो आपको आसानी से पूरा डिटेल कंसेप्ट मिलेगा वहां। तो अभी आपको यही समझना है केवल यहाँ पे कि एक परमाणु या उनमें उपस्थित समूह दूसरे परमाणु या उनमें उपस्थित समूह को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन। यानी एक तो ये इसको कर रहा है और ये वापस इसको कर रहा है, यानी 2 जने विस्थापित कर रहे हैं, तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ क्या बन जाएगा, नया उत्पाद में मान लूं क्या बनेगा, आप सॉरी मानना नहीं, बनेगा BD प्लस ये B और ये D, और ये बन जाएगा AC। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाएगी, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, और इसके साथ पोटेशियम क्लोराइड। जब ये रिएक्शन करेंगे, ये हमारे पास क्या है, 2 अभिकारक है, ये आपस में परमाणु को क्या करेंगे, विस्थापित करेंगे। यानी यहाँ पे ये Ag का परमाणु है, Cl के परमाणु को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, और ये K परमाणु है जो किसको विस्थापित कर देगा, NO3 को। तो यहाँ क्या बन जाएगा, इधर ध्यान देना, यहां बनेगा AgCl और साथ में क्या बनेगा, KNO3। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें
एक परमाणु या उसमें उपस्थित समूह दूसरे परमाणु या उपस्थित समूह को क्या करता है, विस्थापित करता है, वो कौन सी अभिक्रिया होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो अब हम पढ़ेंगे चौथी अभिक्रिया, अपघटनीय अभिक्रिया। नाम से पता चल रहा है अपघटनीय यानी टूटना, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट सकते हैं, वो कौन सी अभिक्रिया होगी, अपघटनीय अभिक्रिया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक कितना होना चाहिए, यहां से स्पष्ट हो रहा है, अभिकारक होना चाहिए एक। इसकी पहचान ये है कि अभिकारक होना चाहिए एक। अभिकारक अपघटित किसे बोलते हैं, टूटना। क्या होता है अपघटन का मतलब, टूटना, यानी अपघटित होकर अर्थात टूटकर दो या दो से क्या बनाते हैं, अधिक उत्पाद बनाते हैं। दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं या अपघटनीय अभिक्रिया कहलाती है। तो ज्यादा रटने वाली बात नहीं है, अपघटन मतलब टूटना। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक होंगे लेफ्ट हैंड साइड में, जो टूटकर राइट हैंड साइड में दो या दो से अधिक उत्पाद बना सकते हैं, वो कौन सी अभिक्रिया होगी, अपघटनीय अभिक्रिया। और इसमें क्या होता है कि जो उच्च अनुभार वाले लेफ्ट हैंड साइड में अभिकारक होते हैं, जिनका अनुभार उच्च होता है, वे टूटकर निम्न अनुभार में, वैसे जैसे मान लो आपके पास NaCl है, इसका अनुभार जो भी होगा, जब वो टूटेगा Na और Cl में, तो उनका अनुभार क्या हो जाएगा, अपेक्षाकृत कम हो जाएगा। NaCl की अपेक्षा Na का तो कम होगा और Cl का भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी अपघटित हो जाएंगे। यानी मेन इनका पॉइंट ये है कि यहाँ अभिकारक उच्च अनुभार वाले होते हैं। ये अनुभार क्या होता है, जब 11th क्लास में पढ़ेंगे, जैसे सोडियम है तो इनका 23 समथिंग, तो इनका परमाणु भार का लगभग डबल मान लिया जाता है, अनुभार वाले होते हैं। अपघटित होकर निम्न अनुभार वाले उत्पाद का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इनमें ये कंडीशन किसके कारण लागू होती है, तो आपको इनके लिए उत्तरदायी क्या क्या है, यानी इन और केमिस्ट्री कोई भी पदार्थ अपघटित कब होगा, या तो उन्हें क्या दिया जाएगा, ताप दिया जाएगा, और या उनमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी, या उनके ऊपर प्रकाश डाला जाएगा। यानी इनके लिए तीन मुख्य रूप से कंडीशन है। इसी आधार पर अपघटनीय अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है, एक होती है तापीय, एक होती है विद्युत, ऊष्मीय और प्रकाश। तो इनके लिए जिम्मेदार कौन है, ये अपघटित कब होते हैं उत्पाद, ताप, विद्युत, प्रकाश आदि इनके लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। तो आपको अपघटनीय अभिक्रिया के अंदर याद रखना, ये तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, वैसे और भी होती है, लेकिन मुख्य रूप से हमारे अकॉर्डिंग टू NCERT हमारे तीन ही दे रखी है 10th में, तो हमें वही पढ़नी है। विद्युत अपघटनीय, पहली आपको क्या याद रखनी, विद्युत अपघटनीय, दूसरी आपको याद रखनी है ऊष्मीय अपघटे, और तीसरी आपको याद रखनी है प्रकाश अपघटे। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैं अभी स्टार्ट करूंगा पहली अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, पहली हमारे पास है विद्युत अपघटे। विद्युत अपघटे क्या होती है, ध्यान देना। विद्युत मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करनी, जिसके कारण अभिकारक किसमें अपघटित हो जाएगा, यानी टूट जाएगा। यानी इनकी डेफिनेशन लिखना चाहो आप तो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, इनकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारक द्रव या गलित अवस्था में हो, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित, उसमें विद्युत धारा गलित अवस्था में या द्रवित अवस्था में हो, अगर उसमें क्या प्रवाहित कर दी जाए, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये अपघटित हो जाते हैं, अपघटित होकर उत्पाद का निर्माण करते हैं,
करते हैं। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक द्रव या गलित अवस्था में होना चाहिए, जिसमें अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित कर दे तो उनका क्या हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा। तो वो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, विद्युत अपघट्य अभिक्रिया। में इनका एक एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है, आप याद रखना, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक्वा, यानी ये जलीय रूप में है तो Na++Cl- अपघटित हो जाएगा। क्या प्रवाहित करने पर, यहां मेन लिखना जरूरी है, विद्युत धारा। तो विद्युत अपघट्य अभिक्रिया आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आप चाहो तो इनका पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम दूसरी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, प्रकाशीय अपघट्य या अपघटनीय। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक है प्रकाश द्वारा ऊर्जा प्राप्त करके उच्च अणुभार वाले निम्न अणुभार वाले उत्पाद में टूट जाते हैं। और कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, प्रकाशीय अपघटनीय अभिक्रिया। तो क्या होती है इस प्रकार की अभिक्रिया, इस प्रकार की अपघटनीय अभिक्रिया में, इस प्रकार की अपघटनीय अभिक्रिया में, इस प्रकार की अपघटनीय अभिक्रिया में अभिकारक प्रकाश द्वारा ऊर्जा प्राप्त करके, ऊर्जा, प्रकाश एक ऊर्जा का ही रूप है। जब हम लाइट वाला चैप्टर पढ़ेंगे प्रकाश में जैसे, तो उसमें पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में। प्रकाश द्वारा ऊर्जा प्राप्त करके अभिकारक प्रकाश द्वारा ऊर्जा प्राप्त करके निम्न अणुभार वाले उत्पाद में टूट जाते हैं, उसे प्रकाशीय अपघट्य अभिक्रिया कहते हैं। ज्यादा हार्ड नहीं है। प्रकाशीय अपघट्य यानी ऐसी रासायनिक अपघटनीय अभिक्रिया जिसमें उत्पाद को अगर प्रकाश दिया जाए, यानी उत्पाद के ऊपर प्रकाश डाला जाए तो वो ऊर्जा प्राप्त करके उत्पाद का निर्माण करते हैं। सॉरी, अभिकारक को अगर प्रकाश दिया जाए तो किसका निर्माण करते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी उत्पाद में टूट जाते हैं। और हमारा फोकस रहेगा अपघटनीय, यानी अपघट्य यानी टूटना। अभिकारक टूट के उत्पाद बनेगा, लेकिन किसके माध्यम से बनेगा, यहां बनेगा प्रकाश के माध्यम से, तो अभिक्रिया कहलाएगी प्रकाशीय अपघट्य अभिक्रिया। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं उसमें, हाइड्रोजन ब्रोमाइड Hμ, यानी प्रकाश की उपस्थिति में ये टूटेगा H2 प्लस Br2, या Br2 बाहर निकलेगा या H2 बाहर निकलेगा। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, यानी आप ऐसे यहाँ ये भी ले सकते, हाइड्रोजन हैलाइड ले सकते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड भी ले सकते हैं, किसकी उपस्थिति में, Hμ यानी H2 प्लस Br2। ये रिएक्शन जब मैंने 10th का बोर्ड एग्जाम दिया तब पूछी गई थी। प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया के बारे में आप क्या समझते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा लेना। बोर्ड में एक बार जो क्वेश्चन पूछा गया वापस पूछा जा सकता है। अब हमारी तीसरी रिएक्शन बची है उष्मीय अपघटनीय अभिक्रिया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तीसरी और आखिरी अपघटन अभिक्रिया उष्मीय अपघटनीय अभिक्रिया, यानी ऐसी रासायनिक अपघटनीय अभिक्रिया जिनमें यौगिक में आते हैं, यानी अभिकारक भी आ सकते हैं, जिनको उष्मा देने पर वो उत्पाद में टूट जाते हैं या निम्न अणुभार वाले यौगिक में या परमाणु में टूट जाते हैं, परमाणु में टूट जाते हैं। तो इस
अपघटनीय, इस प्रकार की अपघटनीय अभिक्रिया, इस प्रकार की अपघटनीय अभिक्रिया में अभिकारक, लेफ्ट हैंड साइड में कौन आएंगे? अभिकारक आएंगे। अभिकारक, अभिकारक में देखो अणु आ सकता है, परमाणु आ सकता है और यौगिक आ सकता है, यानी अभिकारक या आप लिख सकते हो मोस्टली यौगिक, क्योंकि इसमें एक यौगिक ही आएगा। इस प्रकार की अभिक्रिया में यौगिक ही टूटेगा, परमाणु नहीं टूट सकता, क्योंकि परमाणु खुद एक पदार्थ की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, यानी छोटी इकाई है, यानी यहाँ स्पेशली आप यौगिक लिख सकते हो। तो इस प्रकार की अपघटनीय अभिक्रिया में अभिकारक को उष्मा देने पर वे निम्न अणुभार वाले उत्पाद में टूट जाते हैं, उत्पाद में टूट जाते हैं, उसे आप क्या कहोगे? उष्मीय अपघटनीय अभिक्रिया, यानी ऐसी रासायनिक अपघटनीय अभिक्रिया जिनको अगर उष्मा प्रोवाइड की जाए यानी हीट प्रोवाइड की जाए तो उसमें रिएक्टेंट यानी कंपाउंड यौगिक को उष्मा देने पर निम्न अणुभार वाले प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे, यानी उत्पाद का निर्माण करेंगे। तो कौन सी रिएक्शन होगी? उष्मीय अपघटनीय अभिक्रिया। और इसका एक मोस्टली एग्जांपल है जो पूछने लायक भी है, रिएक्शन भी इस आई थिंक पूछी गई है, तो ध्यान देना थोड़ा। CaCO3, ये किसका फॉर्मूला है? कैल्शियम कार्बोनेट। किसका फॉर्मूला है? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे आप चूना पत्थर या संगमरमर कह सकते हो। अगर इसको हीट दी जाए, यानी कितने डिग्री टेम्परेचर पे अगर गर्म किया जाए, 473 केल्विन पे इसको आप अगर गर्म करोगे तो यहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप ये होता है, क्या होता है जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, या क्या होता है, सॉरी, कौन सी गैस निकलती है जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है। तो यहां से कैल्शियम कार्बोनेट को अगर गर्म किया जाए, और हम पढ़ रहे हैं उष्मीय और अपघटनीय, उष्मा देंगे तो कुछ ना कुछ टूटेगा, तो यहां एक बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे आप बोलते हो बिना बुझा हुआ चूना, प्लस एक गैस निकलेगी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रेजेंटेशन यानी उपस्थिति होती है वायुमंडल में 0.03%। तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यहां बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में जो रिलीज होगी गैस वो आपके होगी कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी होगी? डाइऑक्साइड। तो आपको ये रिएक्शन याद रखनी है, और इसको भी थोड़ा मोस्टली लगा लेना, इंपॉर्टेंट पूछने लायक रिएक्शन है कि उष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है। यानी आपको एग्जाम में ये रिएक्शन देख के भी पूछ सकते हैं किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसमें एक तरीका याद रखना अपघटनीय अभिक्रिया को पहचानने का, जो भी लेफ्ट हैंड साइड में होगा केवल और केवल एक अभिकारक होगा, और रिजल्ट दो या दो से अधिक मिल सकते हैं, यानी रिजल्ट वही मिलेगा, इनमें से कुछ ना कुछ टूटा हुआ मिलेगा। जैसे हम पढ़ रहे थे ना संयोजन अभिक्रिया, तो इधर वाले थे जुड़ते थे और जुड़कर एक रिजल्ट मिलता था, लेकिन उसी का अगर अपघटनीय अभिक्रिया पढ़े और संयोजन अभिक्रिया पढ़े, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो अभिकारक टूट कर दो उत्पाद का निर्माण करेंगे। तो आज की क्लास में एक थोड़ा ध्यान देना, हमने द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपघटनीय अभिक्रिया और उनके 3 प्रकार पढ़े थे, प्रकाशीय, उष्मा और विद्युत, जो इंपॉर्टेंट थी। और इसी के साथ मैं अपनी क्लास को यही विराम देता हूं। धन्यवाद।